जेन टेक्नोलॉजीज को अपना तीसरा पेटेंट मिलता हुआ दिखा है। T90 टैंक सिमुलेटर के लिए इस कंपनी को तीसरा पेमेंट हासिल होता हुआ दिखा है, जिसके ऊपर 4 मार्च को स्टॉक ने रिएक्ट किया था। 4 मार्च को जब यह खबर आई तो जेन टेक्नोलॉजीज के शेयर में कमजोर बाजार में भी 0.25% की मजबूती के साथ 1080 रुपए पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। कैप आईटी कंपनी कोफोर्ज को लेकर है, जिसके एक शेयर को 5 शेयरों में स्प्लिट किया जाएगा। दरअसल इस हफ्ते इस कंपनी के बोर्ड ने स्टॉक स्प्लिट को मंजूरी दे दी है। एक शेयर को 5 शेयरों में विभाजन करने को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा खबर यह भी थी कि यूएस की सबरे कॉर्प के साथ इस कंपनी ने 13 साल का पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो कि $1.56 बिलियन का बताया जा रहा है। प्रोडक्ट इनोवेशन और डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए यह पार्टनरशिप की गई है। इसके अलावा इस कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया की टीएम लैब्स को ऑस्ट्रेलियन $2 करोड़ के अपफ्रंट पेमेंट में खरीद लिया है। FY27 के रेवेन्यू और EBITDA टारगेट के आधार पर अतिरिक्त पेमेंट भी इस अधिग्रहण के चलते किया जाएगा। साथ ही खबर यह भी थी कि यूएस की रिदमोस का इस कंपनी ने $3 करोड़ अपफ्रंट पेमेंट करके अधिग्रहण किया है। इसके साथ साथ 2025 और 2026 की परफॉर्मेंस के आधार पर $1.87 करोड़ का अतिरिक्त पेमेंट भी होता हुआ नजर आएगा इस कंपनी की ओर से। 5 मार्च को कोफोर्ज के शेयर में 8006 का हाई लगाने के बाद करीब 8.5% की बढ़त के साथ 7820 रुपए पर कारोबार का अंत होता हुआ दिखा। अगली खबर अदानी विल्मर को लेकर है, जिसने इस हफ्ते एक अधिग्रहण को लेकर घोषणा की है। अधिग्रहण की खबर के बाद इस शेयर में हमने काफी अच्छा उछाल भी बनता हुआ दिखा है और यह अधिग्रहण था जीडी फूड्स का, जिसको लेकर इस कंपनी ने इसी हफ्ते घोषणा की है। ये अधिग्रहण चरणों में पूरा होता हुआ दिखेगा, जिसमें शुरुआत में यह कंपनी 80% हिस्सेदारी खरीदेगी। और जीडी फूड्स आपको बता दें कि इस कंपनी के पास टॉप्स नाम का एक ब्रांड है, इसकी ओनरशिप है, जिसको आप भली भांति जानते हैं। और ये कंपनी सॉसेस और पिकल्स कैटेगरी में ऑपरेट करती है। 5 मार्च को अदानी विल्मर के शेयर में 7% से ज्यादा की मजबूती के साथ 257 रुपए 19 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली।